इस आंदोलन को कुचलने की बड़ी साजिश भी चल रही है, षड्यंत्र हो रहे हैं। ये किसके हाथ की कठपुतली है, किसके इशारों पर ये नाच रहे हैं, किसके इशारों पर ये काम कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। गैरसैंण स्थायी राजधानी का मुद्दा फिर तूल पकड़ने लग गया है। 1 सितंबर को गैरसैंण में महारैली का आयोजन किया गया है। अभी हमारे साथ मोहित डिमरी है, जिन्होंने इससे पहले मूल निवास और भू कानून की लड़ाई वो लगातार सड़कों पर लड़ रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने इसमें एक मांग और ऐड कर दी है कि अब जो गैरसैंण है उसको स्थायी राजधानी भी सरकार को बनानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही उनकी जो ये मांगें हैं वो पूरी हो सकती है और इन मांगों को उत्तराखंड में तभी अमल में लाया जा सकता है जब स्थायी राजधानी गैरसैंण हो। मोहित भाई, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। पहले तो मैं 1 सितंबर की रैली के बारे में जानना चाहूँगा, क्या मांगे हैं, कैसी ये रैली है आपकी, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? देखिए, 1 सितंबर को जो हमारे पहाड़ की आत्मा गैरसैंण है, वहाँ पर स्वाभिमान महारैली हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे मूल निवासी हैं उत्तराखंड के, उनके अधिकार उन्हें अपने राज्य में मिले, मजबूत भू कानून बने और स्थायी राजधानी गैरसैंण हो। ये 3 मुद्दे हमारे इस रैली में शामिल हैं और लंबे समय से इन मुद्दों को लेकर हम संघर्ष भी कर रहे हैं। आज आप देखिए, हमारी स्थायी राजधानी गैरसैंण न होने से पहाड़ की क्या स्थिति हो गई थी। जिस पहाड़ी राज्य की परिकल्पना हमने की थी, जो अवधारणा थी, वो आज कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। आज आप देखिए पहाड़ में क्या स्थिति बन चुकी है। हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, हमारे युवा नौकरियों के लिए उत्तराखंड से बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव आप देख लीजिए, हर रोज़ कोई ना कोई प्रसूता महिला अपने सड़कों पे दम तोड़ देती है, उनके बच्चे दम तोड़ देते हैं, कोई दुर्घटना में घायल हो जाता है, उसको उपचार समय पर नहीं मिल पाता है। स्कूलों की स्थिति भी हम लोगों से छुपी नहीं है, वहाँ टीचर नहीं, तमाम तरह की असुविधाएँ कठिनाइयाँ हमारे पहाड़ी क्षेत्र में है। तो एक सपना था कि अगर राजधानी गैरसैंण में होगी तो कहीं ना कहीं पहाड़ का आधारभूत विकास हो पाएगा। लेकिन आज भी उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे देश भर में जिसकी कोई अपनी स्थायी राजधानी नहीं, अपनी राजधानी ही नहीं है। अब आप देखिए सरकार ने क्या कर दिया, ग्रीष्मकालीन राजधानी सरकार ने घोषित कर दी है और साल भर में अभी हमने देखा कि सिर्फ 3 दिन का सत्र वहाँ पे हुआ है। तो हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, क्या ये सिर्फ 3 दिन की राजधानी आपने बनाई है और सैर सपाटा करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं और उसके बाद आप निकल जा रहे हैं? तो ये बहुत बड़े गंभीर सवाल हैं जिसको लेकर हम चाहते हैं जनता सड़कों पे आए और सवाल पूछे, आखिर इतने सालों में पहाड़ का जो विकास होना चाहिए था वो क्यों नहीं हो पा रहा है। ये भी तमाम मुद्दे हैं इसके साथ। रैली से पहले आपने संघर्ष समिति के ऑफिशियल पेज पर एक पोस्ट डाली है जिसमें आपने लिखा कि एक पार्टी दल द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। क्या भ्रमित है, क्या ये सब कुछ है जो आप पोस्ट कर रहे हैं? देखिए, इसमें एक पार्टी विशेष के एक पदाधिकारी हैं, तो उनका कहना है कि 1 सितंबर को एक दल द्वारा ये रैली आयोजित की जा रही है। हमारे ये मानना है ये आंदोलन जनता का आंदोलन है। इस आंदोलन में भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता भी हो रहे हैं और तमाम अन्य दलों के, पार्टियों के कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं। तमाम सामाजिक संगठनों का इसमें इस मूवमेंट को सपोर्ट मिला हुआ है। अगर किसी पार्टी को, किसी दल को, किसी संगठन को अपना आंदोलन करना है तो उसकी अपनी रूपरेखा बनाए, उसकी कार्य योजना बनाए, उसके अनुरूप काम करें। लेकिन आपका इस तरह से फेक न्यूज़ डालना, जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करना कि 1 तारीख को एक दल द्वारा रैली की जा रही है, ये हास्यास्पद है। हमारे उन दल के केंद्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई, हमने उनसे पूछा क्या वास्तव में आप रैली करने जा रहे हैं? तो उनका कहना है कि हमारी तो कोई रैली है नहीं इस तरह की। मैंने कहा आपके पदाधिकारी तो इस तरह से बातें कर रहे हैं कि 1 तारीख को आपके द्वारा रैली की जा रही है। तो उनका कहना है कि इस तरह से कोई हमारी रैली यहाँ पर नहीं हो रही है, आप लोग रैली कीजिए, हम लोगों का आपको समर्थन रहेगा। इस तरह से उन्होंने बातें कही हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग हैं जो जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि एक आंदोलन खड़ा हो इस राज्य में। आप देखिए, लंबे समय के बाद जनता सड़कों पे आ रही है अपने अधिकारों को लेकर। इस आंदोलन को कुचलने की बड़ी साजिश भी चल रही है, षड्यंत्र हो रहे हैं। ये किसके हाथ की कठपुतली है, किसके इशारों पर ये नाच रहे हैं, किसके इशारों पे ये काम कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं है जनता देख नहीं रही है, जनता को पता है, जनता जानती है कौन लोग वास्तव में ज़मीन पे काम कर रहे हैं, कौन लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, कौन इसको आगे ले जा रहे हैं।
तो जनता सब कुछ समझ रही है। आप उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारी रहे हैं, लेकिन जब आपने यह आंदोलन शुरू किया तो आपको मूल निवास भू कानून संघर्ष समन्वय समिति बनानी पड़ी। तो आप इसको उत्तराखंड क्रांति दल के प्लेटफॉर्म से भी लड़ सकते थे, उस झंडे के नीचे, उस बैनर के नीचे भी लड़ सकते थे, अलग बनाने की क्या जरूरत पड़ी आपको? देखिए, हमारा ये मानना है, ये आंदोलन जनता का आंदोलन है। किसी पार्टी विशेष का आंदोलन अगर हम इसको बनाएंगे तो जनता इसके साथ कहाँ खड़ी होगी? तो इसमें कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स होगी। हमने कहा इसको जनता का आंदोलन बनाना चाहिए। हमने कहा भाजपा के लोगों को भी मूल निवास चाहिए, उनको भी भू कानून चाहिए, उनको भी स्थायी राजधानी गैरसैंण चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस से जुड़े विचारधारा के लोगों को भी अपने राज्य में अपने अधिकार सुरक्षित चाहिए, और दलों के लोगों को भी जो यहाँ के मूल निवासी हैं। हमारी मंशा ये है कि इसमें सारे लोग, उत्तराखंड की जनता, तमाम सामाजिक संगठन, तमाम राजनीतिक दल एक स्वर में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आगे आए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। हमारी ये सोच, इसलिए हमने इसको पर्टिकुलर एक पार्टी के बैनर के तले खड़ा नहीं किया। इस मूवमेंट को तमाम लोगों से हमने बातचीत की, लोगों को इस अभियान से जोड़ा, तब जाकर ये मूवमेंट खड़ा हुआ है। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं, अगर कोई पार्टी, कोई दल आंदोलन खड़ा करना चाहता है, कोई और भी संगठन करना चाहता है, वो स्वतंत्र है, वो कर सकता है आंदोलन। जनता को अपने पीछे लामबंद करे, आंदोलन लड़े। आंदोलन मुद्दे तो एक ही है, मुद्दे एक ही है। और एक तरह से अगर देखा जाए, मूल निवास भू कानून, स्थायी राजधानी गैरसैंण के जो सवाल है, आम जन से जुड़े हुए सवाल है, कोई भी इस मुद्दे पे लड़ सकता है, संघर्ष कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भ्रम की स्थिति पैदा करवा दो, आप आंदोलन तोड़ने की साजिश करवा दो, ताकि जनता इस आंदोलन, जो एक खड़ा आंदोलन होने जा रहा है, उसके पीछे खड़ी ना हो सके। आप ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता बहुत समझदार है। जनता जानती है कि कौन लोग संघर्षशील है, कौन लोग जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, कौन लोग इस आंदोलन को आगे ले जाने की क्षमता रखते हैं, और कौन लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की तपस्या कर रहे हैं। 1 सितंबर को कहाँ से लोग पहुँच रहे हैं, किस तरीके की रैली रहेगी, कितनी भीड़ रहने वाली है रैली में, कितना जन समर्थन मिलने वाला है आपको? देखिए, 1 सितंबर को ऐतिहासिक महारैली होगी। गांव-गांव से हजारों हजार युवा महिलाएं इस आंदोलन में शामिल होंगी। आप देखना, देहरादून जैसी रैली गैरसैंण में होने जा रही है। जिस तरह से देहरादून में हुजूम उमड़ा था लोगों का, उसी तरह से लोग इस रैली में उमड़ेंगे। और लगातार लोगों के हमें फ़ोन आ रहे हैं, लोग हमें कह रहे हैं, आप लोग इस आंदोलन से पीछे मत हटना। चाहे आप पर कोई कितने ही गंभीर आरोप लगा दे, कोई कुछ कह दे, हम जानते हैं, हम आप लोगों को जानते हैं कि आप लोग किस तरह से इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें बिल्कुल भी पीछे हटने का सवाल नहीं होना चाहिए। आप लोग, जो मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति का बैनर बना हुआ है, इसी बैनर के तले इस मूवमेंट को आगे बढ़ाइए। हम सब साथ हैं, आपके, आप लोगों के साथ हैं। आप बिल्कुल विचलित ना होइएगा, हम लोग आएंगे। इस तरह से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐतिहासिक महारैली होगी। मैं तो 15-20 दिन रहा क्षेत्र में, गाँव-गाँव गया, लोगों के बीच गया, लोगों की पीड़ा को समझा। लोगों ने कहा कि आप करिए, हम आपके साथ हैं। इसमें किसी पार्टी विशेष का आंदोलन अगर इसको बनाएंगे तो हम साथ नहीं देंगे। लेकिन आप जिस तरह से कर रहे हैं काम, आपने सबको साथ लेकर सामूहिक रूप से आंदोलन को आगे बढ़ाया है, ये बहुत अच्छी सोच है। इसमें हम सब लोग भागीदारी निभाएंगे। इस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स हमें मिला है, तो मुझे पूरा भरोसा है जो ये महारैली होने जा रही है, ये बहुत ही बड़ी रैली होगी और लोग सड़कों पे आएंगे अपने अधिकारों के लिए। सरकार को समझना पड़ेगा कि जनता की भावनाएं क्या है, जनता के अंदर क्या दर्द है। ये सवाल जो जनता के हैं, उस पर सरकार को काम करना पड़ेगा। नहीं तो आगे भी और बड़े बड़े आंदोलन इस राज्य में होंगे। सरकार इस पर काम नहीं करती है, आपकी जो ये मांगे हैं इन पर अमल नहीं करती है, तो आगे की जो रोड मैप है, आगे का रोड मैप वो क्या होने वाला है आपका? किस तरीके से जनता को जोड़ेंगे, क्या पूरा प्लान? देखिए, हम लोग लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, युवा साथियों के बीच हैं, महिलाओं के बीच हैं, तमाम सामाजिक संगठनों के लोगों से, पूर्व सैनिक हमारे हैं, बहुत सारे लोग हैं, हमसे बात कर रहे हैं। हम लोगों से यही कह रहे हैं कि आपको इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। जनता की ताकत से ही मूवमेंट खड़ा होगा और यही वजह है कि लोग हमारे इस अभियान में जुड़ भी रहे हैं। आगे सरकार मांगे नहीं मानेगी तो सरकार को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। 2027 में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। अगर ये मांगे नहीं मानती है तो सरकार, अब जो जनता है वो अपने मत के जरिए इसका जवाब भी देगी और एक बड़ा आंदोलन भी इस राज्य में खड़ा होगा। तो सरकार को अपनी अगर कुर्सी बचानी है, विधायकों को अपनी कुर्सी बचानी है, जो सत्ता में है या जो विपक्ष में है, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस मूवमेंट के लिए आवाज़ तो उठानी ही पड़ेगी। इसके लिए काम तो करना पड़ेगा। जो लोग सड़कों पर जिन मांगों को लेकर लड़ रहे हैं, तो हमारा यही मानना है, सरकार अगर नहीं सुनती है तो कहीं ना कहीं उनको ही इसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ये तो हमारे साथ मोहित डिमरी हैं। उनका साफ कहना है कि 1 सितंबर को जो गैरसैंण में रैली होगी, मतलब महारैली होगी, वो ऐतिहासिक रैली होगी, क्योंकि जिस तरीके से जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ था तो उस आंदोलन के जो राज्य आंदोलनकारी थे वो यही चाहते थे कि पहाड़ों का विकास हो। लेकिन उनका ये मानना है कि आज भी पहाड़ों में अस्पताल जस के तस है और जो स्कूलिंग है पहाड़ों की वो भी जस की तस है। और इन लोगों का मानना है कि जिस तरीके से जब स्थायी राजधानी गैरसैंण जाएगी तो तभी पहाड़ का विकास हो सकता है, तभी इनके मूल निवास भू कानून के जो ये मुद्दे हैं ये भी पूरे हो सकते हैं और जो राज्य आंदोलनकारी के कार्यों के सपने थे वो भी पूरे हो सकते हैं। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।